गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल किरण ब्लॉग्स। और मैं हूँ किरण। तो जी बज गए हैं 9:30। देखो मैं आपको घड़ी में दिखाती हूँ। दीदी का आए हुए भी लगभग आधा घंटा होने वाला है। और सुबह से बिल्कुल शेड्यूल बिजी रहता है, क्योंकि ना दीदी के आने से भी पहले मुझे बहुत सारा ही काम करना पड़ता है और अपने काम को स्टार्ट करना पड़ता है। बेटा जाता है सुबह, किचन फैल जाती है और फिर उसके बाद उस किचन को मैं नीट एंड क्लीन करती हूँ। कई बार मेरी किचन देखो रात में भी छूट जाती है, मैं रात में बर्तन साफ नहीं कर पाती। ये देखो अभी ये गाय के लिए जाने के लिए मैंने अलग रख दिया और अभी इतने सारे ढेरों बर्तन साफ़ किए हैं। और ये देखो किचन मैंने बिल्कुल अपनी लगभग बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर रखी है अभी। और अभी इस पर अब कुछ नहीं बना है। अब देखते हैं कि क्या बनता है। दिन के लिए खाने की प्रिपरेशन होगी अब। और अभी इतना शेड्यूल बिजी था ना, मतलब बाहर वॉशिंग मशीन लगानी है और क्योंकि दीदी के आने से पहले बहुत सारा काम मुझे खुद से करके रखना पड़ता है। तो बाहर वॉशिंग मशीन लगाई, उसके एक बार के कपड़े धुल गए तो वो निचोड़ के बाहर रखे, दूसरे डाले। और अभी बाथरूम साफ़ किए हैं दोनों, आगे का भी पीछे का भी। नहाने से पहले मतलब जो कुछ थोड़ा ऐसा काम रहता है ना वो मैं पहले ही कर देती हूँ उसको। और देखो अभी आपको दिखाती हूँ कि रूम किस तरह फैले हैं। जब बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं और सुबह सब लेट उठते हैं ना, तो कुछ इस टाइप का हाल रहता है। देखो इस कमरे में वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है हमारा सामान। तो यहाँ ये देखो अभी कमरे बिल्कुल सही नहीं हुए, बहुत ताम झाम है फैला हुआ। और ये देखो आजकल शुभ सो रहा है यहाँ पे, कुछ हो गया होगा, ऐसी आपस में हो जाता है। ये देखो और ये अलग सो रहा है, मतलब एक यहाँ सोता है। ये देखो अभी पड़ा है सब। और ये कल हम ना हमारे पास में ही कोई फंक्शन था पड़ोस में, तो वो कथा थी तो वहाँ गए थे। तो मैंने भी अपनी ये साड़ी पहन के गई थी। तो ये देखो एज इट इज़ अभी ऐसी ही रखी है। और ये साड़ी ना मैंने ऐसी ही पहन ली थी, इसको मैंने अभी रेडी नहीं कराया, बट मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं कैसी लग रही है। बट अच्छी लग रही थी और इसकी लेंथ भी अच्छी खासी है। इसके बल जो आए वो बहुत अच्छे आए, क्योंकि मैंने अभी ब्लाउज़ इसमें से हटाया नहीं है। तो जो ब्लाउज़ वाला पीस था ना वो अंदर आ गया, तो उससे क्या हुआ कि इसकी लेंथ काफ़ी बढ़ गई। तो बहुत बढ़िया लगी पहन के। और देखो अभी दिखाती हूँ कि बेटे ने कैसे कर रखा है रूम आगे का। अभी लाइट नहीं जली है, ये देखो अभी दिखाती हूँ। वैसे तो वो समेट के गया है भाई ऐसा नहीं है। ये देखो पूरा मेरा बड़ा वाला जो बेटा है ना वो देखो अब यहाँ से सो के उठा और उसने सारी बेडशीट वगैरह देखो कितना बढ़िया करके अपना रूम सही कर रखा है। ये देखो ब्लैंकेट की तह लगा के, पिल्लो यहाँ रख के, मतलब उसका रूम अस्त व्यस्त बहुत कम मिलता है। ये है कि वो पढ़ता रहता है ना यहाँ, तो उसको कुछ कुछ सामान चाहिए होते हैं। जैसे कि उसका बैग यहाँ रखा है, उसकी बुक्स यहाँ रखी हैं, उसका पानी का जग, गिलास, ये सब चीज़ें उसके आसपास ही रखी रहती हैं। तो मैक्सिमम ये होता है कि वो अपना जो है ना समेट के रखता है। बाई चांस कुछ होता है तो फैल भी जाता है। देखो बच्चों का रूम है, जब अपनी बुक्स वुक्स फैलाते हैं तो फैला ही देते हैं। और ये देखो मतलब बहुत कम होता है। देखो सारी रैक में बिल्कुल डिसिप्लिन से शूज़ लगे हैं। यहाँ पे ये एक रैक मतलब दो रखे हैं, तो उस पर हमारा इस टाइप का कुछ सामान रहता है जो कि हम रेगुलर में जो चाहिए होता है ना उसको रख देते हैं। और देखो ये जो चावल हम कई दिन से मैं रोज़ डेली साफ़ कर रही हूँ इसको, दीदी काम करती हैं और मुझे जो अपना काम करना होता है ना उसके बाद मैं इसको लेके बैठती हूँ अंदर ही। और रोज़ डेली का जैसे एक मतलब आधे आधे कट्टे हैं ना, तो आधा कट्टा आज साफ़ कर दिया, आधा कल किया, आधा परसों किया, मतलब ऐसे करके मैं रेगुलर कर रही थी। और आज मेरा एक लास्ट कट्टा बचा है जिसको मैंने साफ़ करना है। मतलब कि हम जो चावल है ना स्टोर करके जब रखते हैं टंकी में, तो हम बिल्कुल साफ़ करके ही रखते हैं ताकि कोई बनाए तो उसमें गौने पत्थर कुछ ना आए। अपनी तरफ से पूरा निकाल देते हैं, बट फिर भी कुछ रह जाता है, देखो हो सकता है रह जाए। तो जिस समय बनाते हैं उस समय भी एक बार हाथ मार लेते हैं तो निकल जाता है, मतलब जल्दी हो जाता है काम। और ये वैसे ज़्यादातर ना हर बार मम्मी करती थी, बस कुछ थोड़ा सा फैमिली में इश्यूज हो जाते हैं तो उसकी वजह से इस बार हमने अपना काम खुद किया है। वरना तो वैसे मम्मी ही करती थी चावल साफ़। हाँ थोड़ा बहुत हमने साथ में लग के करा लिया, बात अलग है। जैसे काम से फुर्सत लगी अपने घर से, क्योंकि उस समय तो मेड भी नहीं थी हर साल, तो अभी लगाई है मैंने। तो मतलब मैं जब अपने घर का सारा काम कर लेती थी तो मम्मी चावल साफ़ करती थी, तो थोड़ा बहुत हम भी साफ़ करा देते थे देखो। और तो बस इतना ही, वैसे ज़्यादा मम्मी ही करती थी। देखो हमें तो कई बार घर के काम में आपको पता ही है कि टाइम नहीं भी लगता, तो इसलिए तो इस बार हमें खुद को करना पड़ रहा ना सब, तो इसीलिए उड़ाए भी खुद
और अभी साफ़ भी खुद किए हैं। और यहाँ थोड़ा लाइट का इशू है। और ये देखो स्टोर, आज यहाँ से कपड़े बहुत सारे हैं धोने के लिए, अभी यहाँ रखे हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखो मैं अपनी चावल की जो टंकी है ना, वो जस्ट मंदिर के बगल में इस कॉर्नर पे रखती हूँ। और यहाँ ना देखो टंकी रखी हुई थी ना, तो गंदा, क्योंकि वो रोज़ रोज़ तो हटाई नहीं जा सकती, तो इसलिए वो गंदा भी हो रहा है। तो अभी मैंने टंकी को निकाल के रख दिया है बाहर। हाँ, टंकी को निकाल के मैंने कर दिया है बाहर। और बाहर करने के बाद उसको मैंने थोड़ी देर धूप में रखा। उसके जो चावल है ना, अभी मैंने यहाँ नीचे पलट लिए थे, और पलट के मैंने वो छोटी बाल्टी में आ गए, हमारे इतने ही बचे थे बस अब। और बाकी जो है मैंने टंकी को कर दिया है धूप में, दिखाती हूँ। देखो आज धूप भी इतनी ज़्यादा तेज़ तो नहीं है, बट ये देखो मैंने यहाँ रखवाई है। थोड़ा इसको झाड़ झूड़ लेंगे और थोड़ी धूप लग जाएगी। उसके बाद जब सारा काम फ्री हो जाएंगे ना, तो पोछा लगाने से पहले पहले ही, क्योंकि फिर बाद में क्या होता है ना, डस्ट उड़ती है देखो चावल में से भी, तो इसलिए पोछा लगाने से पहले ही मैं टंकी को झाड़ के अंदर रखवाऊंगी। और जितने भी कट्टे ये जितने भी साफ़ करके रखे हैं, देखो कुछ स्टोर में भी रखे हैं, 3-4 वहाँ रखे हैं बच्चों के रूम में जहाँ वो स्टडी करते हैं। और देखो कुछ यहाँ मैंने स्टोर में भी रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक साफ़ कर करके ना रख दिए थे। तो अब मैं इनको पहले सबको टंकी में डलवाऊंगी, फिर जो एक कट्टा है ना उसको मैं नहा धो के अभी फ्रेश बिल्कुल होके, और उसको लेके बैठ जाऊंगी, उसको भी साफ़ करूंगी। और आज उसको भी लास्ट में टंकी में डाल देंगे, दवाई भी रखेंगे ताकि कीड़े ना हो। और सब काम आज चावलों वाला जो काम है ना, वो आज हमें हर हाल में फिनिश करना है, वरना रोज़ रोज़ लेके बैठो ना बहुत दिक्कत होती है। मैं एक्चुअली वैसे कल कर रही थी, मुझे कहीं जाना पड़ा, फिर मैं वहाँ गई भी नहीं, और मैं वो चावल भी फिर लेके बैठ नहीं पाई। फिर हो ही जाता है, पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब एक काम का ना, जैसे हर चीज़ का एक टाइम टेबल बनाते हैं ना बच्चे स्कूल का काम का, इसी तरीके से ना घर के काम का भी एक शेड्यूल जो शुरू में बन जाता है ना, कि हाँ ये करना है ये करना है, तो वो अगर चलते रहो उससे तो वो ठीक है। थोड़ा भी डिस्टर्ब हो जाता है ना, कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, उससे रेडी हो जाओ फिर ना जाओ या कुछ करो, डिस्टर्ब हो जाता है पूरा, फिर उस पर दोबारा नहीं बैठा जाता। तो अभी बेटा भी उठ गया, तब तक मैं करती हूँ अपने सारे रूम को समेटती हूँ, सारा साफ़ करती हूँ। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। नहा के आने के बाद पहले मैं बाकी सब काम करती हूँ, जो जो करूँगी वो आपके साथ शेयर करते चलेंगे, ठीक है। दीदी के अलावा भी दुनिया, मतलब ये लगा लो आपकी दीदी भी काम करती है और मैं भी काम करती हूँ। और काम मेरी समझ नहीं आता कि इतना काम हो जाता है ना, कि ना उनको फुर्सत लगती है ना मुझे फुर्सत लगती है। ये घर है, इसमें इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है कि वो भी बैठती नहीं, मैं भी बैठती नहीं हूँ। जबकि ये मुझे बार बार बोलते हैं कि मतलब तुम क्यों नहीं रेस्ट करती, क्योंकि जब दीदी को लगा रखा है तो तुम थोड़ी देर रेस्ट करा करो, क्योंकि मुझे बैक की प्रॉब्लम है। बट लेकिन मेरे को भी उस समय ये रहता है, मुझे लालच रहता है कि दीदी आती हैं देखो बहुत कम टाइम के लिए, लगभग 9 बजे आती है, 9:30 काम पे लगेंगी, हो ही जाता है, थोड़े बहुत गॉसिप मारने लग जाते हैं, चाय पीने लग जाते हैं, हो ही जाता है थोड़ा टाइम लेट, या मैं उन्हें काम बताती हूँ तो उस टाइम तो लग ही जाता है। तो जैसे आधा ना 9:30 बजे दीदी लगती हैं, जो काम मैं करके रखती हूँ आधा अधूरा, तो वो दीदी फिर पूरा कर देती हैं। जैसे कपड़े धुल रहे हैं, दीदी अभी निचोड़ने गई है, उनको ड्रायर में डाल देंगी, फिर वो पीछे का झाड़ू लगा के ख़त्म करेंगी, कपड़े धुल जाएंगे, वो सारे कपड़े धुल के पीछे का झाड़ू लगा के तब आएंगी वो अब अंदर। तब तक मैं नहाऊंगी, बाकी के काम मैं करूँगी अंदर के। तो इस तरीके से ना मतलब पूरा दिन ऐसे बिजी शेड्यूल में निकलता है ना कि पता ही नहीं चलता। वो भी नहीं बैठती हैं, और फिर वो ना करीब उनको लगभग 2-2:30 बजे देखो निकलना पड़ता है। 2 बजे वो फ्री होनी चाहिए, तभी तो वो निकलेंगी। उनको भी निकलते निकलते देखो थक जाती है, 2-4 मिनट लास्ट में भी बैठ जाती है, बात करने लग जाती है, तो वो बात अलग हो जाती है। बट उन्हें 2 बजे तक उनका काम फ्री होना चाहिए, इतना ही है बस। क्योंकि वो इससे ज़्यादा टाइम हमें दे नहीं पाएंगे, क्योंकि वो रात में भी कहीं जॉब करती हैं, तो उनको जाके भी घर में बहुत सारे काम होते हैं, खाना खुना बनाना, तो ये सब भी रहता है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हैं। तो मैं इसीलिए उनके साथ लग के मुझे काम कराना पड़ता है, ताकि मतलब काम ना शाम तक का जो है वो मैनेज हो जाए। वरना फिर देखो हमारे घर में तो आने जाने वाले ज़्यादा है हिसाब, शाम को भी ऐसे हो जाता है ना, अगर हमने कल खाना वहाँ खाया देखो उनके यहाँ, और तब भी हमारी किचन में देखो कितने बर्तनों का ढेर है ये। और जिसमें कि सुबह से तो सिर्फ एक नाश्ता बना बच्चों के लिए, वो कितना नाश्ता बनता है, कितने फैलता है उसके, ये सब ऐसे चलता रहता है हमारे यहाँ, बिजी सा रहता है। और शाम को भी बहुत सारा काम हो जाता है देखो,
ऐसा नहीं है, जब अकेले करते हैं ना तो वही काम सुबह वही शाम को, तो फिर बहुत सारा हो जाता है। तो मैं काफ़ी हद तक उनसे ना मैनेज कर लेते हैं हम, कि जैसे सब्ज़ी काट के रख दी और शाम की काफ़ी तैयारी करके रख दी, जैसे कि आटा मसल के रख देती हूँ मैं। तो मतलब बहुत सारे काम होते हैं, जैसे मैं अपना टाइम के हिसाब से। और फिर जैसे किचन का काम तो मैक्सिमम मैं ही करती हूँ, वो बर्तन धुलती हैं, जिसमें कि सुबह देखो मॉर्निंग के मैं धुल के देती हूँ, तो वो दोपहर के धुलेंगी बस, अब जो खाना खाएंगे तो उनके धुलेंगी। तो इस टाइप का बिजी शेड्यूल रहता है। देखो बहुत गर्मी हो रही है, इतनी भयंकर गर्मी ना कि आपसे बात कर रही हूँ ना, मैं बार बार पसीने पसीने हो जा रही हूँ। मैंने फ़ैन बंद कर रखा है। फ़ैन में क्या होता है ना, जब चलता है ना तो आवाज़ मेरी नहीं आती, तो घू 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 होता रहता है। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या करेंगे। बहुत सारी गॉसिप हो गई, अभी काम करते हैं और तब आपके साथ शेयर करते चलेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं अपनी ड्यूटी की तरफ, जो बहुत इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है। हर चीज़ छूट सकती है, ये नहीं छूट सकता। लगते हैं सुबह के बिज़ी शेड्यूल में। देखो कितना बिज़ी शेड्यूल रहता है ना सुबह, मतलब एक मेरे लिए ही नहीं, सभी जो हाउसवाइफ हैं उनके लिए ये बहुत सारा काम है। ऐसा नहीं है, जो वर्किंग वूमेन रहती है वो भी ये सब अपना करके जाती होंगी, बट लेकिन जो घर में रहती है ना उनके लिए तो ये समझ लो 24 घंटे है, कुछ कुछ काम है। वो तो कम से कम जो वर्किंग वूमेन रहती है ना, वो थोड़ी देर छोड़ के चली तो जाती हैं। और क्योंकि सभी लोग देखो घर से चले जाते हैं, तो उसमें होता क्या है कि अगर वो भी चली जाती है तो बिल्कुल जैसा हम करके जाते हैं ना वैसा ही पड़ा रह जाता है। मतलब छोड़ देते हैं ना, साफ़ करके जाते हैं, साफ़ पड़ा रहता है। जब मैं जॉब करती थी ना, तो जैसे सुबह का जैसा मैं फटाफट से उठ के, मतलब वो और भी ज़्यादा बिजी शेड्यूल था कि 4 बजे उठो, ये सब सारे काम करो, फटाफट से झाड़ू पोछा करो। क्योंकि जो संगाने वाला जो काम होता है ना, ये फिर उसमें लास्ट में होता था जब सब उठ जाते थे तब। वरना तो क्या होता है कि फिर तो बाकी और काम करने पड़ते हैं, कपड़े धो, ये सब करो। तो देखो सारे कमरे मैं भी सुबह सुबह मॉर्निंग में लग जाती हूँ अपनी ड्यूटी पे। दीदी के आने से पहले ये सब काम मुझे निपटा के रखने पड़ते हैं ना, ताकि दीदी आए उन्हें सारा समेटा हुआ मिले और वो फटाफट से आती हैं और झाड़ू उठाती हैं। हमारा झाड़ू पोछा आपको पता है जैसे कि ज़्यादा है, तो वो फटाफट से झाड़ू लगाती हैं, फिर पोछा लगाती हैं। उनको खुद ही 1-1.5 घंटा लग जाता है, हमारे झाड़ू पोछे में है ही, और फिर आधा घंटा डस्टिंग करने के लिए चाहिए। तो होता है सब चीज़ों में ये टाइम। और ये देखो बेटा भी उठ गया, और क्योंकि ये थोड़ा लेट उठता है तो अभी उठा है, फ्रेश होके आया है, मुँह हाथ धो के अपना ब्रश करके अब कॉफ़ी वगैरह पिएगा। तो मैं दीदी से पहले ही इसको सब दे के फ्री कर देती हूँ। ये देखो ये साड़ी मेरी बहुत सुंदर लग रही है, मुझे बहुत सुंदर लगी है पर्सनली। मतलब हल्की है और हल्का हल्का सा इसमें स्पार्कल लगा है ना, तो बहुत अच्छा सा ग्रेस आ रहा है इसमें। तो देखो सारा कुछ समेट के, क्योंकि ना सुबह सुबह क्या होता है, बहुत सारे तौलिए सब निकाल लेते हैं, तो मुझे उसमें से देखना पड़ता है जो गीले हों बाहर धूप में और जो धुले हुए हैं उनको अंदर। वरना ऐसे तो ना सारे ही यूज़ कर लेते हैं और फिर सब ऐसे ही पड़ा रह जाता है। ये देखो इस ब्लैंकेट का कलर बहुत सुंदर है, मतलब एक ब्राइट कलर है ना, तो बहुत सुंदर लगता है। और कैमरे में तो बल्कि और भी अच्छे से आ रहा है, बट वैसे भी रियल में भी बहुत ही सुंदर है। और देखो छोटे छोटे काम हैं, देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे, बताऊं क्या। तो इसीलिए देखो कितना समेटने को कहते हैं ना कि मतलब घर में क्या काम करते हैं क्या करते हैं, ये इसमें करने में भी तो बहुत देर लगती है कि बेडशीट झाड़ो, सब चीज़ें समेट के रखो। मतलब बिखरा हुआ मेरा कहीं नहीं पड़ा हुआ मिलेगा आपको। हो सकता है कि बच्चे बड़े हो गए इसलिए भी थोड़ा सा ऐसा रहता है, बट लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने औरों के यहाँ देखा है ना, उनके बच्चे भी छोटे हैं और उनके घर भी बहुत संगे हुए रहते हैं, तो उनको भी मुझे लगता है कि देखो ये भी अपना मैनेज करते होंगे, किस तरीके से करते हैं। ये देखो ये ना हमारा स्टोर है और ये ना बिल्कुल फैल जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना सब अपने कपड़े ये हैंग करते हैं, मतलब बच्चे भी कर देते हैं और ये भी करते हैं। और यहाँ पे मैं जैसे अपनी बेडशीट वगैरह जो चेंज करने के लिए होती है वो रखती हूँ। तो यहाँ ना कल एक्स्ट्रा बेडशीट निकल गई थी, ये बिछाएं के चक्कर में बहुत सारे और एक्स्ट्रा निकल गई। तो ये सब मैं यहाँ से अब हटा रही हूँ, क्योंकि मुझे ना फैला फैला सा अच्छा नहीं लगता है। ये बच्चे कर देते हैं कई बार कि ये भी चाहिए। तो जो ये ट्रंक रखा है ना, इसमें मेरा सारा स्टिचिंग का मैंने अपना सारा सामान रखा हुआ है, जो मुझे स्टिचिंग में जैसे चाहिए होता है ना, वो सब रखती हूँ मैं। और अभी मैं ये धोने वाले जो भी कपड़े हैं ना, मैं वो सारे निकाल रही हूँ इनके। तो क्योंकि ना ऊपर की जो शर्ट होती है वो तो आजकल गर्मियाँ हैं तो एक बार पहन के ही वॉश होती है, और जैसे जीन्स वगैरह है तो उसको ये
के बाद 2 बार भी चला लेते हैं, 3 बार भी चला लेते हैं। अगर बिल्कुल साफ़ है तो 1-2 दिन चल जाती है। ये देखो, ये हमारे चावल हैं जो हमने साफ़ कर रखे हैं, उनको डाल रहे हैं टंकी में। ये देखो, दीदी और मेरा बेटा डाल रहा है। थोड़ी हेल्प मतलब चाहिए, वो कैमरे के सामने नहीं आते ना, तो इसलिए थोड़ा वो करते हैं। और जो ये कुछ दवाइयाँ ना पुरानी थी ना रखी हुई, वही हमें लास्ट में ध्यान आया, वरना वो शुरुआत में डलनी चाहिए थी। और ऊपर से तो हम नई ला के भी रख देते, बट हुआ क्या कि वो ऊपर से ही रखनी पड़ी। ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है कि इन्हें कहाँ कहाँ रखना है। हमारी ना टंकी छोटी पड़ गई, ज़्यादा चावल है ये। अभी हमने फिर एडजस्ट किए हैं कुछ बाल्टियों में, और कुछ छोटी टंकी को खाली किया। एक छोटी भी थी ना, उसको भी खाली किया। ये देखो, यहाँ पे मैंने अब जो ये खाली हुए ना कट्टे, इनको मैंने सबको तय लगा के अब मैंने दीदी को दिया है। अभी वो अपनी देखो पोछे की बाल्टी वाइपर सब उठा के ले आई। मैंने कहा अब मैं साफ़ करके देते हैं। पहले चावलों का काम था ना, वो सब निपट गया, तो जो टंकी वंकी के नीचे भी कूड़ा था वो सब भी हट गया, सब साफ़ कर दिया हमने। और स्टोर में भी पूरा साफ़ कर दिया, पूरा संगा के सही कर दिया एकदम से। और ये देखो, यहाँ पे ना चावल गिरे जो पुरानी टंकी से निकाले थे ना हमने, वो यहीं पे निकाल लिए थे। और वो सब, और अभी जो नए भी कट्टे कुट्टे झाड़े ना, वो भी सब निकल गए इसमें। ये सब साफ़ कर दिया। ये देखो, देखो अभी मैं किचन का जो थोड़ा काम है ना वो करती हूँ। चाय बना रही हूँ, तो दूध वूध सब देखो खुद ही ना, किचन का मैक्सिमम काम मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि अभी मेरे को ही पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, मुझे कब रखनी है। वरना तो जैसे अगर मैं ध्यान से वो हो जाता ना, उसे कोई और नहीं रख पाता। कि जैसे दूध, अगर मैं आजकल गर्मी जाती है ना, मैं कई बार काम के चक्कर में छोड़ देती हूँ बाहर ही, तो वो होता यही है कि वो ख़राब हो जाता है। इसीलिए मैं ना किचन को अपने ही हाथ में रखती हूँ। किचन अगर एक के हाथ में रहती है ना, तो बिल्कुल प्रॉपर सही रहती है। बस ये है कि थोड़ा सा दीदी दिन के बर्तन वर्तन साफ़ करने, गैस साफ़ करने में थोड़ा हेल्प करती हैं। हाँ, ये देखो, ये मैं धो के दाल बनने रख रही हूँ। ये देखो, मैं आज छोटे कुकर में दाल रख रही हूँ, क्योंकि मैं आज सोच रही हूँ कि बिल्कुल लिमिटेड बनाऊँगी। रोज़ ना थोड़ा ज़्यादा बनता है, फिर गर्मी की वजह से वो ख़राब हो जाता है, तो बेकार है। और देखो, दाल वगैरह धोते हैं ना, तो नीचे ना पत्थर आते हैं, वरना देखने में ऐसा नहीं लगता कि ये पत्थर हैं, बट होते हैं। और ये देखो, मेरी चाय भी बॉईल हो गई अब, क्योंकि दीदी भी पोछा लगा लेंगे ना, तो दीदी भी चाय पियेंगे और मैं भी चाय पीती हूँ, तो इसीलिए अब हमने रख दी है चाय। मैं रखूँगी अब दाल को उबलने, तब तक दाल भी उबल जाएगी और चाय भी बन जाएगी। तो अब पहले हम चाय पियेंगे। आज तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी मुझसे ही। मैंने इनका एक शॉर्ट्स है घर पहनने का, अब वो ना एकदम से बिना देखे ही मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया उसको लास्ट में। और मुझे ऐसा लगा कि घर पहनने के निक्कर में कौन पैसे रखता है। गलती हो गई, देखो कितने सारे भिगाए मैंने, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अभी मैं अब अपने सारा काम निपटा के नहा धो के अब बैठी हूँ मैं लास्ट में। ये मेरा एक इतना कट्टा बचा था साफ़ करने के लिए, बाकी सब साफ़ कर दिए और सब टंकी में डाल दिए। मतलब जहाँ जहाँ हमें संभालने थे संभाल दिए। और अब ये देखो, मैं ना प्लेट में गौने रखने के लिए लेकर आई हूँ। इधर का फ़ैन चला रखा मैंने हल्का हल्का सा, क्योंकि ना बहुत गर्मी हो रही है फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा गर्मी ना कि बस पूछो मत। अभी नहा के आई हूँ और इन चावलों को साफ़ करने में ही सारे तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि चावल में से ना एक वाइट वाइट सा पाउडर सा निकलता ही निकलता है। तो उसमें भी जैसे अब हम बैठ के ऐसे साफ़ कर रहे हैं और कपड़ों में पूरा लगता ही लगता है, तो एक बार वो भी झाड़ने पड़ते हैं। गंदे तो हो जाते हैं, बट ये है कि थोड़ा आप झाड़ झोड़ लेते हैं, आप कौन बार बार चेंज करेगा, अंदर ही अंदर तो काम करना है। और इसीलिए मैं इसको ना ज़्यादा फैलाती नहीं हूँ, बस ये थोड़ा सा तिरपाल डाल के मैंने ना अंदर ही साफ़ करें, क्योंकि बाहर गर्मी है। अब ये तो बोल रहे थे बाहर बरामदे में बैठ जाओ, वहाँ पंखा चलाओ, वहाँ बैठो। एक तो ना जब चावल साफ़ करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आती हैं अगर बाहर बैठ जाओ तो। अब अंदर तो ये है ना कि मक्खी है ही नहीं, बहुत कम है, इक्की दुक्की जो घुस जाती है बाई चांस, तो वही है, नहीं तो अंदर मक्खी नहीं है। तो आराम से बैठ के हम साफ़ करते हैं। बस ये कि थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है, इशू हो जाता है, अगर लाइट भाग जाए तो बहुत दिक्कत है, तब दिखाई नहीं देता ना ज़्यादा। ऊपर से मैं तो देखो स्पेक्स लगाती हूँ, तो दिक्कत ज़्यादा होती है। और ऊपर से मैं ना नीचे मैं बैठ नहीं पाती हूँ, इन्हीं को साफ़ करने के लिए मेरी मजबूरी होती है कि मैं बैठ रही हूँ, और इसीलिए मैं ज़्यादा स्पीड में साफ़ कर रही हूँ फटाफट से। थोड़ा तो मैंने फास्ट किया हुआ वीडियो को, बट मैंने किए भी जल्दी जल्दी है, बस जो फटाफट से जो गौन है, इसमें ना पत्थर वैसे बहुत कम थे, बहुत कम, ना के बराबर।
खाली एक ना कुछ खेत में होता है, कुछ बोलते हैं उसे, पता नहीं क्या बोलते होंगे, तो वो मोटे मोटे से थे जो काले काले से थे, वो भी कम कम ही थे। बस ये है कि वो फटाफट से उड़ जा रहे थे, और बाकी इसमें गौने थे जो थोड़े बहुत थे, वो इसीलिए जल्दी साफ़ हो गए, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो मैं फटाफट से इनको करती रहूँगी। बाकी साइड बाय साइड दीदी अपना काम कर ही रही है। वो यहाँ से शायद पोछा लगा के मेरे ख्याल से शायद चली गई है। हाँ, पोछा लगा के चली गई, तब बैठी हूँ मैं, क्योंकि अब वो ना बाहर का झाड़ू, बाहर के कपड़े वगैरह जो मशीन मैंने लगा रखी है, वो सब मतलब जो बाहर का काम है ना वो करके निपटा देंगी, फिर अंदर आएंगी, वो किचन में काम कर लेंगी, जो बर्तन वगैरह अगर होंगे तो। वैसे तो मैं बर्तनों को साफ़ करके ही बैठी हूँ, बट अगर फिर भी जैसे हमारे यहाँ हो ही जाते हैं पानी चाय पीने के, तो वो उनको साफ़ कर देती हैं। और जैसे खाना बनाने के लिए जैसे लहसुन प्याज अदरक हरी मिर्च ये सब कट करके रख देती हैं वो, फिर मैं उठती हूँ और फटाफट से दाल में तड़का लगा देती हूँ। अगर मैंने दाल बनानी है तो सब्ज़ी बनानी है तो सब्ज़ी में लग जाता है। वैसे ज़्यादातर हमारा दिन में ना दोनों ही चीज़ बनती है, दाल भी सब्ज़ी भी। तो खाना रेडी करना है, अभी बीच में उठ के जितना कर लेती हूँ, बाकी फिर बाद में कर लेती हूँ। अभी मेरे साथ दीदी भी बैठ जाएंगी, क्योंकि अब वो सारा काम अपना करके आएंगे ना थोड़ी देर के लिए, तो चाय या पानी लेके बैठ जाएंगी। तो मुझे ना बैठने में दिक्कत होती है, देखो मैं कभी इधर ऐसे बैठती हूँ, कभी ऐसे बैठती हूँ, कभी पलौथी मारती हूँ, क्योंकि मैं ना नीचे नहीं बैठती। और जब मैंने इनको साफ़ कर लिया था ना, तो बहुत ज़्यादा मेरी कमर में दर्द हो रहा था। दीदी ने मेरे साथ एक दिन तो साफ़ कराया, उस दिन हमने 2 कट्टे साफ़ किए, जिस दिन दीदी ने कराया ना, तो उस दिन हमने 2 कर लिए थे, क्योंकि उस दिन उनको थोड़ा सा टाइम था। उनका ना ट्यूसडे को रहता है कि उनकी जहाँ वो ड्यूटी जाती है ना वहाँ की छुट्टी रहती है, तो वो थोड़ा देर तक रुक जाती है। तो उस दिन उन्होंने मेरे साथ करा दिया था 1 कट्टा साफ़ ना। तो बाकी मैंने खुद ही किया, ये बस ये है कि अपना काम और अपना जो मैं काम रेगुलर करती हूँ वो भी किया। उसको करने के बाद मैं इस पर बैठ गई और दीदी ने बाकी सब चीज़ें संभाल ली। और देखो ये वो अब चाय पी रही है, मैं चाय बना के रख के आई थी ना, वो मुझे भी पूछ रही थी चाय पी लो, बट मैं नहीं पी रही, मेरा अभी मन नहीं कर रहा, गर्मी की वजह से ना मैं नहीं पी रही। तो दीदी तो अभी थोड़ा काम वाम करके आई, तो थोड़ा चाय पी के थोड़ा अच्छा सा लगता है काम करने। बाहर से आई है ना वो, थोड़ा धूप में काम करके, अब वो चाय पी लेंगी थोड़ी देर, किचन में जो काम बचा होगा उसे देख लेंगी। देखना क्या है, मतलब कि जैसे वो एक्स्ट्रा में काम कर लेती हैं, कि जैसे बर्तन लगा दिए किचन में, या किचन के जो ड्रॉर्स होते हैं ना उन पे गीला कपड़ा सूखा कपड़ा ऐसे मतलब मार के साफ़ कर देती हैं। और जैसे डस्टिंग कर लेती हैं वो ना, ये सब काम ना तब करती हैं जब वो फ्री हो जाती हैं बिल्कुल सारे बड़े बड़े काम करके ना, फिर अंदर ही अंदर है ये काम तो, कि जैसे डस्टिंग कर ली, ये इतना सारा वुडन है ना, इस पर डस्ट जम जाती है सारा, डाइनिंग पे कांच के उस पर वॉश बेसन ये सब। ये वैसे मैं खुद ही साफ़ करती हूँ वॉश बेसन वगैरह, दीदी को इतना टाइम नहीं लग पाता ना, वो काम बहुत ज़्यादा है यार, कैसे बोलूँ। मुझे खुद को भी लगने लग जाता है कि यार बहुत ज़्यादा काम है, देखो ना वो भी लगती है और मैं भी लगती हूँ, और आप वीडियो में देखते भी होंगे। तो मतलब कि हम 2 जने लगातार काम करते हैं मैक्सिमम, बहुत कम होता है कि जो मैं थोड़ी बहुत देर के लिए बैठ जाती हूँ। और जैसे कई बार होता है कि मैं थोड़ी बहुत देर के लिए, जैसे दीदी कुछ ऐसा काम कर रही है तो मैं वीडियो को एडिट करने के लिए बैठ जाती हूँ, बट वरना कम ही होता है ऐसा। जब तक दीदी रहती है ना, मैं दीदी के साथ लगी रहती हूँ, मुझे ये रहता है कि चलो जितना ज़्यादा हो सकता है कर लो, फिर शाम के लिए मेरा थोड़ा सा हल्का हो जाता है। जैसे दीदी फ्री रहती है तो मैं सब्ज़ी कटवा लेती हूँ शाम के लिए, और या जैसे सब्ज़ी आई है तो धुलवा ली, या मुझे टाइम लगा तो मैंने धो ली, मतलब इस तरीके से काम करते हैं, तो काफ़ी सारा काम हो जाता है। और जिस दिन कपड़े धुलते हैं ना, देखो उस दिन हमारे ना पायदान वगैरह सब धुलते हैं हम हफ्ते में 1 बार, तो मतलब बहुत सारा काम बढ़ जाता है उस दिन भी। देखो फ्रेंड्स, अभी ना जो मैंने ये चावल साफ़ करे हैं ना, अभी ऐसे ही रखे हैं, बाल्टी में डालूंगी। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, बज गया है 1 और खाने का टाइम हो रहा है, तो इसलिए मैं आई किचन में। अब मैं दाल में लगाती हूँ तड़का, और तड़का लगाने के पहले मैं चावल रखती हूँ, फिर दाल में तड़का लगाऊंगी। तो किचन का काम करते हैं। अब लाइट को पता नहीं क्या हो रहा है, अभी देखती हूँ इसको। देखो फ्रेंड्स, अब हो गई है शाम, बिल्कुल अंधेरा हो गया है, और काफ़ी लेट की बात है ये, क्योंकि ना हम ना खाना वाना बनाने के बाद इसमें लगे हैं। आज अभी ये भी घर पे नहीं है, तो अभी हमने सोचा कि क्या करें। करीब हो रहा होगा 10 बजे का टाइम। हाँ देखो ये भी आ गए, और मैं जा रही थी धोने के लिए, कि फूलों में पानी डालती हूँ ना मैं, तो जब मैं फूलों में पानी डालती हूँ ना तो धो भी देते हैं हम साथ साथ आंगन, क्योंकि पानी निकल जाता है बाहर पॉट्स में से, तो इसलिए हम उसे साथ साथ धो देते हैं। तो मैं एक शब्बू आ गया था कि चलो मम्मी मैं डाल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है चलो करो भाई, कोई भी करो। तो वो पानी डाल रहा है, और मैं ना ब्रश लेके खड़ी हूँ। ये मेरा स्टैंडिंग ब्रश है, मतलब टाइल्स को साफ़ करने के लिए ना, जैसे वाइपर होता है ये ऐसा ब्रश है।
क्योंकि हम ना इससे रगड़ रगड़ के कर देते हैं साफ़, क्योंकि पैरों से ना जैसे गंदा वंदा हो ही जाता है हल्के हल्के, जैसे पानी निकला या कुछ पानी गिर गया तो उससे गंदा हो जाता है। तो इसलिए मैं जहाँ जहाँ गंदा होता है ना वहाँ वहाँ से रगड़ती जाती हूँ। और सबको अभी पहले गमलों में पानी दे रहा है, फिर वो नीचे फर्श में पानी डालेगा, और जब पानी डल जाता है ना उसके बाद ही इससे रगड़ा जाता है। ऐसे नहीं रगड़ सकते कि मतलब पहले सूखा रगड़ लूँ, साफ़ ही नहीं होगा। तो इस तरीके से मैं कर रही हूँ। और अभी अप्रॉक्स बज रहे हैं 11 का टाइम हो रहा है, ये 11 बजे के करीब वापस आए हैं, कहीं गए थे। तो मैं खाना वाना रात का बना खा के, क्योंकि हमारे बच्चे ना लेट ही खाते हैं तो इसलिए देर में ही हो जाती है। फिर किचन वगैरह थोड़ा साफ़ सूफ करना पड़ता है, जो बाद में खाते हैं तो वो रह जाता है, बट लेकिन इतना टाइम लग जाता है। करीब ये ना हमें 11 बज गए थे यहाँ पे, 11 साढ़े 11 12 बजे तक करीब हमने यहाँ काम किया रात को। क्योंकि हम लोग ना देर में ही सोते हैं तो इसलिए हमें ऐसा फील नहीं होता। और अंदर अंदर करना है, देखो लाइटें वाइटें हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता। तो गमले वमले ये भी आ गए तो ये भी चेंज करके बोलने लगे लाओ मैं कर दूँ, थोड़ा मैं कर दूँ। क्योंकि हमारे ना ये जो साइड में जो गमले रखे हैं ना, इनके ना नीचे जो इनके पत्ते वत्ते झड़ते हैं ना वो वहीं फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ ना स्टैंड लगे हुए हैं तो उनको ना प्रेशर अच्छी तरह से धोना भर भर के। फिर ये कल परसों को कौन देगा दोबारा दोबारा, 2 दिन की कम से कम छुट्टी हो जाएगी। तुमने परसों भी ऐसे ही दिया था वो थोड़ा थोड़ा सा, तभी तो दोबारा देना पड़ रहा। तो मट्टी तो बाद में साफ हो ही जाती है, पानी भर के देने दो, क्योंकि ना वो गर्मी आए एक ही दिन में तुम्हारा दिया हुआ सूख जाएगा ये। ऊपर गमले की दीवार में मारो, कम नहीं है। मुझे तो ये कालीन भी धोनी थी, पर अभी ना तो सरफ है इधर और ना साबुन है। साबुन से धुलती हूँ अच्छे से ब्रश मार के। अभी सुबह का सारा काम खत्म हो जाएगा, झाड़ू झाड़ू मारने का काम निपटा रहेगा। अब सिर्फ अंदर का झाड़ू पोछा रहेगा। ये मत दिखाओ भैया। यहाँ पे भी पानी छूट रखा, अभी थोड़ा सूखा है यहाँ। हमारे ना बहुत सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया अच्छे लगते हैं। इस मौसम में ना गुलाब बहुत खिलता है। इस बार बल्कि हमारे यहाँ ना कम खिला, क्योंकि ना कटिंग कर दी थी थोड़ा जड़ से ही, तो इसलिए उसको फूल लगने का मौका नहीं मिला। वरना वैसे हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे फूल थे और बहुत खिलते थे। इस वाली गैलरी में तो बहुत ही खिलते थे। अभी नए लगाने पड़ेंगे। अब इस समय तो नए लगाना इम्पॉसिबल है, पर जरा विंटर्स आ जाएंगे ना, थोड़ा मौसम चेंज आएगा ना बरसात वगैरह में, तब लगाएंगे। देखो हमारे ये यहाँ पे कितने बढ़िया हो रहे हैं। पर ये है ना कि गर्मी है ना, तो अभी अगर पानी जैसे आज दिया तो परसों ज़रूर देना पड़ेगा। ये देखो एकदम सूख जाते हैं थोड़े दिन में ही। ये देखो मैंने कालीन को निकाल रखा धोने के लिए, और अभी मैं यही धो देती। वैसे तो ट्यूबवेल में ईजिली धुल जाती है। और ये देखो इधर के पौधे भी, ये ज़्यादा ऊपर हमने पानी इसलिए नहीं डाला ना, फिर वो बरामदे में चला जाता है पानी। तो फिर अभी इस समय पानी हो जाएगा, फिर वो वाइपर से खींचना पड़ेगा, काम ना बढ़ जाता है। हाँ गाड़ी के ऊपर ज़रूर पानी डाला थोड़ा, क्योंकि देखो गाड़ी में ना फिर डस्ट बैठती है बहुत ज़्यादा। चलती कम है ये वाली गाड़ी, निकालते कम है, छोटी ज़्यादा निकालते हैं, बल्कि बाहर खड़ी है और उसी को ही धोते रहते हैं और उसी वही चलती रहती है ज़्यादा। आपको ना मैं अपना ना एक ब्रह्म कमल का जो मैंने पौधा लगाया था ना, उसकी ग्रोथ दिखाती हूँ। देखो ये बेल ना ऐसे दीवार में खुद ब खुद चढ़ रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। इधर वाले गमलों में अगर हम पानी देते ना तो हमारे पीछे के आंगन में सारा पानी भर जाता है, इसीलिए हमने ज़्यादा यहाँ पानी नहीं किया। हम इसमें ना कल को डालेंगे पानी बाल्टी से। ये देखो इसकी इस समय ना ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। ये है हमारा ब्रह्म कमल का पौधा, और इस समय इसकी ग्रोथ ना बहुत अच्छी चल रही है। मैं इसमें चाहे थोड़ा सा ही पानी डालूँ, मैं इसमें डेली पानी डालती हूँ, 1 लोटा पानी का करीब। मतलब 1-2 दिन छोड़ के, तो वैसे हमारे यहाँ वैसे भी डलता ही रहता है, 1 दिन 2 दिन छोड़ के पानी डलता ही रहता है। पर देखो तब भी ये हाल है कि देखो पौधे किस तरह गमले सूखे हुए हैं। ऊपर से सूख जाते हैं, अंदर से तो फिर भी मिट्टी थोड़ा मॉइस्चर रहती है, बट लेकिन ऊपर से ख़राब हो जाते हैं। ये देखो
और ये ना हमने मनी प्लांट लगाया हुआ था गमले में कम हो रहा है, दीवार में ज़्यादा हो रहा है। देखो देखने में लगता है ना कि बिल्कुल साफ है, लेकिन देखो जब धो रहे हैं ना तो इतनी मिट्टी विट्टी सब निकल रही है ना, गमलों से निकलती है। वैसे इतना गंदा नहीं होता बट लेकिन गमलों से बहुत मिट्टी वगैरह निकलती है, और वैसे भी ना डस्ट से बहुत हो जाता है। और देखो हमारे तो ना गमलों के पीछे ऐसे कूड़ा फंस जाता है बहुत, ये भी हमें बहुत निकालना पड़ता है, बहुत सारा काम बढ़ जाता है। इतने बड़े घर की मेंटेनेंस भाई बहुत मुश्किल हो जाती है। और अभी देखो जो हमने ये रोड में ना ये जो फ्लावर्स अपने लगा रखे ना, हैज वगैरह, तो अभी इनमें सब में पानी डालेंगे हम, क्योंकि आज हमारा ट्यूबवेल चल ही रखा है, तो इसमें सब में पानी डाल देंगे। और ये स्कूटी भी शायद हमारी है यार, हाँ स्कूटी भी हमारी है, इसमें भी पानी डाल के इसको अंदर खड़ी करते हैं अभी। और देखो गाड़ी देखो कितनी गंदी हो रही है, चलती रहती है ना, ये देखो डस्ट कितनी भरी पड़ी है, इस पर भी पानी डालेंगे अभी। हालांकि कपड़ा मारने का टाइम नहीं है अब, इस समय करीब बज रहे होंगे 11 से ऊपर हो रहा है टाइम रात के। और देखो आपको दिखाऊं, सबके घरों में सब सो गए हैं, बिल्कुल सुनसान हो रखा है। सबके घरों में ना बस बाहर बाहर की एक एक लाइटें जली है और सब सो गए। और एक हम है कि जो रात में देखो हमारे घर में कितना उजाला उजाला करके और हम कर रहे हैं अपना काम। ये देखो हमने ना ये ऊपर ऊपर के तक के भी ये पौधे जो है ना ये धो दिए हैं सारे पत्ते, तो इनसे जो सारी डस्ट है ना वो सब हट गई है ज़्यादातर, जहाँ तक पाइप का प्रेशर गया। ये देखो इस तरीके से ना पाइप के लिए पीछे से डालना पड़ता है पानी, और देखो अब निकलता है इसके पीछे भी, जैसे पत्ते वत्ते गिर जाते हैं और पानी गिरता है ना गमलों से मिट्टी वगैरह, तो देखो वो इस तरह निकलते हैं। और अभी टाइम मैंने देखा है, अभी हो रहे हैं 11:30 और हम निपटेंगे यहाँ से 12 बजे तक करीब, क्योंकि अभी बाहर के पौधे हैं ना उनमें भी पानी डलेगा और गाड़ी भी पानी डालना पड़ेगा, गाड़ी में भी थोड़ा सा, क्योंकि वो रोज़ चलती है और अभी ट्यूबवेल चल रहा तो थोड़ा साफ़ हो जाएगी। ये देखो कितना कूड़ा फंसा हुआ है, और इसी तरह ना बीच बीच में करके सारे गमलों में से निकालना पड़ता है, ये सारा निकाल रखा। और ये देखो मैंने तो सिर्फ ब्रश मारा है, देखो वो जो टाइल साफ करने का ब्रश हमारा रखा है ना, बस मैं वो मारती रहती हूँ, और बाकी काम तो या तो शुभ करता है या इसके डैडी करते हैं, क्योंकि ये हम मुझको करने ही नहीं देते। पानी का काम है ना, मज़ा आता है सबको। लाइट है बेटा, लाइट है, ऊपर मत डाल पानी, रहने दे, वो लाइट लूट थोड़ी बहुत तो चलती है, फिर बंद हो जाएंगी, जल्दी ठीक भी नहीं होगी। बाकी का जो है जो बचेगा वो हम करेंगे सुबह मॉर्निंग में। वैसे तो दीदी के लिए हमने सारा काम देखो अभी सब ख़त्म कर दिया। अभी जब आंगन सब धुल गया ना, तो बस एक जो वो साइड वाला आंगन है ना उसका बचा हुआ वो साफ़ कर देंगी वो, और उसको छोटे वाले पाइप से धो देंगी या फिर 2-4 बाल्टी पानी डाल के और झाड़ू मार देंगी, तो उससे जल्दी हो जाएगा। उधर का साफ़ कर देंगे वो कल सुबह मॉर्निंग में। और इसमें से ना जो भी है ना कूड़ा वगैरह गमलों में एक बार, अब आज तो निकलेगा नहीं पर मोटा मोटा जो है ना वो निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको इसमें थोड़ा भी कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है किरण 505550, तो उस पर भी मुझे फॉलो कीजिएगा। और अभी देखो बज चुके थे जब तक हमने काम निपटाया ना, ये मैं अगले दिन शूट कर रही हूँ एंड का, बट जब हमने काम उठाया तो हमें 12 बज चुके थे, क्योंकि हमने उसके बाद ना रोड में गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी को भी धुला, टाइम लगता है गाड़ी धोने में। और उसके बाद जो हैज वगैरह थी रोड के किनारे किनारे, तो उन पे भी सब पे पानी वानी डाल के हमें रात के 12 बज चुके थे। अक्सर होता यही है कि जब भी हम ऐसे बाहर की सफाई करते हैं ना तो हमें लेट नाइट ही करते हैं, क्योंकि तभी हमें टाइम मिलता है और तब तो ठंडा भी रहता है मौसम, तो इजीली सब कुछ हो जाता है। बट है ना गर्मी में धूप वैसी होती है, पौधों में भी पानी डालने का कोई टाइम नहीं रहता, कोई हिसाब नहीं रहता, तो इसलिए ये कुछ काम ऐसे हैं जो देर में करते हैं ना, ठंडे में तो ज़्यादा अच्छे रहता है। और उसके बाद तो क्योंकि रात में वैसे भी चेंज तो करने ही है कपड़े, रात को चेंज करो सो जाओ, भीग भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब दिन में करो तो फिर भीग जाते हैं नहाने के बाद। सुबह सुबह मॉर्निंग में इतना हम फैला नहीं सकते, क्योंकि ना सारा गीला गीला हो जाता है, फिर वो साफ़ नहीं रहता, वो गंदा हो जाता है, कोई ना कोई आता जाता रहता है ना, फिर गंदा हो जाता है। रात में क्या है कि अभी रात में करके छोड़ दो तो सुबह तक सूख जाता है और फिर वो साफ़ रहता है नेक्स्ट डे के लिए। तो मिलते हैं अब आपको नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।